वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में आप सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे और स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करना भी सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में इस स्टोरी का आपको मोरल भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगर आपको ग्रामर्स के रूल्स पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है तो ये सब स्टोरीज़ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने वोकैब्युलरीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द विटी मंकी। द यहाँ पर आर्टिकल है, विटी का अर्थ होता है चतुर। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। हाजिर जवाब वह भी होता है मीनिंग, तेज़ दिमाग वाला। और मंकी का अर्थ होता है बंदर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चतुर बंदर या हाजिर जवाब बंदर, या तो तेज दिमाग वाला बंदर भी कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अ मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री नियर द रिवर। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनका हम लोग हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। आ का अर्थ होता है एक, मंकी यानी कि बंदर, लिव्ड यानी रहता था, लीव का अर्थ होता है रहना, V1 में होता है लीव और इसका V2 यानी पास्ट फॉर्म हो जाता है लिव्ड, जिसका अर्थ होता है रहता था। ऑन का अर्थ होता है पर, अ यानी एक, ट्री यानी कि पेड़, नियर का अर्थ होता है निकट या पास या नज़दीक, द रिवर, रिवर यानी कि नदी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बंदर एक नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। He loved eating berries from the trees. He का अर्थ होता है वह, loved यानी कि पसंद था, eating, eat का अर्थ होता है खाना, loved eating यानी खाना पसंद था। berries, berries का अर्थ होता है जंगली छोटे फल, फ्रॉम यानी कि से, द ट्रीज यानी पेड़ों से। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। ही लव्ड ईटिंग बेरीज फ्रॉम द ट्रीज यानी कि उसे पेड़ के मीठे जंगली फल खाना बहुत पसंद था। अ क्रोकोडाइल कपल लिव्ड इन द रिवर। अ का अर्थ होता है एक, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, कपल का अर्थ होता है पति पत्नी या जोड़ा, लिव्ड यानी रहते थे, इन द रिवर, इनका अर्थ होता है में, रिवर यानी कि नदी, इन द रिवर यानी नदी में। तो अ क्रोकोडाइल कपल लिव्ड इन द रिवर यानी कि उसी नदी में एक मगरमच्छ का जोड़ा भी रहता था। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मैं जो भी सेंटेंस पढ़ रही हूँ उसे आप मेरे पीछे वीडियो को पॉज करके रिपीट कर सकते हैं, जिसके आपके प्रोनाउंसिएशन के जो पावर हैं वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है। वन डे द वाइफ सेड प्लीज ब्रिंग मी द हर्ट ऑफ द मंकी। वन डे यानी कि एक दिन, द वाइफ, वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, द यानी कि आर्टिकल है द, ओके। सेड यानी कि कहा, प्लीज का अर्थ होता है कृपया, ब्रिंग यानी कि लाना। प्लीज़ का यूज़ हम लोग कोई भी चीज़ यानी जब मांगने की होती है, यानी अनुरोध किया जाता है, कोई भी चीज़ हमें मांगना होता है तो वहाँ पे हम कृपया का यूज़ करते हैं, प्लीज़ का यूज़ करते हैं। मी का अर्थ होता है मुझे, हर्ट यानी कि दिल, ऑफ का अर्थ होता है का, द मंकी यानी बंदर का। तो फिर क्या हुआ, वन डे द वाइफ सेड यानी कि एक दिन पत्नी ने कहा, किसकी पत्नी ने कहा, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, प्लीज ब्रिंग मी द हर्ट ऑफ द मंकी।
और उसकी पत्नी ने कहा मगरमच्छ से कि कृपया मेरे लिए बंदर का दिल लेकर आओ। आई वॉन्ट टू ईट इट। आई यानी मैं, वॉन्ट का अर्थ होता है चाहना, ईट का अर्थ होता है खाना, टू ईट यानी कि खाना, इट यानी इसे। तो आई वॉन्ट टू ईट इट यानी मैं इसे खाना चाहती हूँ। द हस्बैंड क्रोकोडाइल केम अप विथ अ प्लान। अब द हस्बैंड यानी कि पति, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, हस्बैंड क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ पति, केम अप विथ का अर्थ होता है सोच निकाला, अ यानी कि एक, प्लान का अर्थ होता है योजना। तो फिर क्या हुआ, द हस्बैंड क्रोकोडाइल केम अप विथ अ प्लान यानी कि मगरमच्छ पति ने एक योजना बनाई। ही वेंट टू द मंकी एंड सेड, मंकी I know of a tree on the other side of the river where you can find the juiciest berries. He यानी कि वह, went यानी गया, to the monkey यानी बंदर के पास, and यानी और, said यानी कि कहा। monkey की बंदर, I know, I का अर्थ होता है मैं, know यानी जानता हूँ, of a ट्री यानी कि पेड़, आई नो ऑफ यानी मुझे पता है, अ ट्री यानी एक पेड़, ऑन द अदर साइड का अर्थ हुआ दूसरी तरफ, ऑफ द रिवर, ऑफ का अर्थ होता है का, द रिवर यानी नदी के, वेयर यानी जहाँ, यू यानी तुम, कैन का अर्थ होता है सकना, फाइंड यानी पाना। तो कैन फाइंड यानी पा सकते हो, द जूसीएस्ट का अर्थ होता है सबसे रसीला, बेरीज यानी कि जंगली छोटे फल। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। ही वेंट टू द मंकी एंड सेड, वह बंदर के पास गया और उसने कहा, क्या कहा, मंकी यानी बंदर, I know of a tree on the other side of the river where you can find the juiciest berries. उसने कहा यानी क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि बंदर, मुझे नदी के उस पार एक ऐसा पेड़ पता है जहाँ तुम्हें सबसे रसीले जंगली फल मिलेंगे। Hop on my back and I will take you to the other side. Hop का अर्थ होता है चढ़ जाना या उछलकर बैठना, ऑन यानी पर, माई यानी कि मेरे, बैक यानी कि पीठ, एंड यानी और, आई विल, आई का अर्थ होता है मैं, विल। जब भी कोई काम भविष्य में करने की योजना बनाई जाती है तो उसके साथ हम लोग विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ग्रामर का, बट हम लोग अभी उस पर फोकस उतना नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ही ईजी वे में इंग्लिश सीखना है। टेक का अर्थ होता है ले जाना, यू यानी कि तुम्हें, टू द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ। तो इस सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं और आप मेरे पीछे दोहराएंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे एंड फिर इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। हॉप ऑन माई बैक एंड आई विल टेक यू टू द अदर साइड, यानी कि मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलता हूँ। द मंकी सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। सेट का अर्थ होता है बैठ गया, सिट का अर्थ होता है बैठना, सेट यहाँ पर V2 है इसलिए बैठ गया। ऑन यानी पर, द क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ की, बैक यानी पीठ पर। तो फिर क्या हुआ, द मंकी सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, यानी कि बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। इन द मिडिल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल स्टॉप्ड एंड सेड। इनका अर्थ होता है में, द मिडिल का अर्थ होता है बीच, इन द मिडिल यानी कि बीच में, ऑफ द रिवर यानी नदी के, द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, स्टॉप्ड यानी कि रुका, एंड सेड और कहा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि इन द मिडिल ऑफ द रिवर
यानी नदी के बीच में द क्रोकोडाइल स्टॉप्ड एंड सेड, मगरमच्छ रुका और कहा, माई वाइफ वॉन्ट्स टू ईट योर हार्ट, क्या कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। माई का अर्थ होता है मेरी, वाइफ यानी कि पत्नी, वॉन्ट्स यानी चाहती है, टू ईट यानी कि खाना, योर यानी तुम्हारा, हर्ट यानी कि दिल। आई विल किल यू नाउ, और उसने कहा कि मैं तुम्हें अब मारूंगा। किल का अर्थ होता है मारना, नाउ यानी कि अब, और विल का यूज़ तो मैंने पहले ही बताया कि कोई काम अगर भविष्य में करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। द मंकी रिप्लाइड, अब बंदर ने जवाब दिया, उत्तर दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया या उत्तर दिया, दोनों ही होते हैं। बट आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, तो बंदर ने जवाब देते हुए मगरमच्छ से कहा कि लेकिन मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। बट का अर्थ होता है लेकिन, लेफ्ट यानी कि छोड़ा है, माई हर्ट यानी मेरा दिल या अपना दिल, ऑन का अर्थ होता है पर, द ट्री यानी पेड़। टेक मी बैक एंड आई विल गिव इट टू यू, और बंदर ने कहा कि टेक मी बैक, मुझे वापस ले चलो, एंड और आई विल गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। टेक का अर्थ होता है ले जाना, मी यानी कि मुझे, बैक यानी कि वापस, गिव का अर्थ होता है देना, इट यानी इसे, टू यू यानी कि तुम्हें। एज दे रीच्ड द शोर द मंकी रैन अवे एंड नेवर केम बैक, और फिर क्या हुआ, एज दे रीच्ड द शोर, कि जैसे ही वे किनारे पर पहुँचे, द मंकी रैन अवे, बंदर भाग गया, एंड नेवर केम बैक, और कभी भी वापस नहीं आया। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को समझते हैं। एज का अर्थ होता है जैसे ही या जब, दे यानी कि वे, रीच्ड यानी पहुँचे, द शोर, शोर का अर्थ होता है किनारा, रैन अवे यानी कि भाग गया, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, केम बैक यानी वापस आया। मोरल, अ क्लेवर माइंड कैन सेव वन फ्रॉम डेंजर। मोरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा, अ का अर्थ होता है एक, क्लेवर यानी चतुर या बुद्धिमान, माइंड यानी कि दिमाग। कैन सेव, सेव का अर्थ होता है बचाना, कैन सेव यानी बचा सकते हैं, वन यानी किसी को, फ्रॉम डेंजर, डेंजर का अर्थ होता है खतरा, तो फ्रॉम डेंजर यानी खतरे से। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि मुश्किल या खतरे के समय चतुर दिमाग इंसान को बचा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और उम्मीद है कि आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, क्योंकि आप इस चैनल पर सिर्फ स्टोरी नहीं सुनते बल्कि डे टू डे अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।